ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये आपकी बेटा 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और पाठ है हमारा संसाधन। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा ये है 18 सितंबर 2020 की, यानी कि आपकी शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। वर्कशीट नंबर है 2, प्राकृतिक संसाधन हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्कशीट 1 में हमने क्या पढ़ा था बेटा। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसे सभी चीजें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता होती है वे संसाधन कहलाते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, महत्व नहीं, लेकिन वहीं धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसमें ये कहा गया है बेटा, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जिनकी हमारे लिए उपयोगिता होती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हमारे लिए उपयोगिता नहीं होती। कुछ का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि जिन चीजों का आर्थिक मूल्य नहीं होता वो भी हमारे लिए आवश्यक नहीं होती। देखिए जैसे जीवाश्म ईंधन है और वहीं धातुएं हैं, तो उनका ये नहीं है कि उनका कोई आर्थिक मूल्य है नहीं है, तो उनका वे हमारे जीवन में जो है महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारी चीजें जिनका चाहे आर्थिक मूल्य हो या ना हो सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो आप पिछली वर्कशीट में देखिएगा बेटा कि हमने कौन कौन से संसाधन या स्रोत पढ़े थे। आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारत, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इनमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है, जैसे कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले और मानव द्वारा बनाए जाने वाले। यहाँ पर देखिए बेटा हम इन्हीं को यहाँ पर जो है बांटते हैं कि कौन से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है और कौन से जो है मानव निर्मित हैं। तो प्रकृति से क्या मिलता है बेटा हमें, मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सारी चीजें हमें बेटा प्रकृति से मिलती हैं। और नेक्स्ट है मानव द्वारा बनाए जाने वाले। मानव द्वारा क्या बनाए जाते हैं बेटा, मानव द्वारा खिलौने बनाए जाते हैं, वाहन, रेल, सड़क, इमारत, फर्नीचर और ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है बेटा कि अब पहले कॉलम ने हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में क्या पता चलता है, कि पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों से क्या पता चलता है कि क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं। ये बेटा मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायु। तो क्या बेटा ये हमारे लिए उपयोगी हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ। यहाँ हम लिखेंगे हाँ, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। आगे है बेटा इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है। क्या एक जैसी है बेटा, कि ये प्रकृति का उपहार है या मानव द्वारा निर्मित है। तो ये बेटा क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए प्रकृति का उपहार। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे लिए प्रकृति का उपहार है, प्रकृति का उपहार, क्योंकि ये हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, प्रकृति का उपहार है। आगे है कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, यानी कि बेटा हेर फेर संशोधन, यानी कि उसमें कोई भी जो है मिलावट ना करके किया जाता है। तो वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे
जो है प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन यानी कि हेर फेर के किया जाता है, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आगे है बेटा, अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले है जैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं। क्या है बेटा? मिट्टी है, वन है, सूर्य का प्रकाश है और वायु। ये क्या होते हैं बेटा? ये हमें शीघ्रता से जो है नवीकृत हो जाते हैं और ये असीमित हैं। वायु है जो है हर जगह है और वो असीमित है। सूर्य का प्रकाश भी असीमित है, मिट्टी भी असीमित है, लेकिन वन को हम असीमित भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है बेटा, वन जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग उन्हें काटते जा रहे हैं। आगे है बेटा, जैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जैसे खनिज, पेट्रोल यानी कि पेट्रोल, कोयला, ये क्या है बेटा? ये नवीकृत होने में जो है हजारों वर्ष ले लेते हैं। एक बार ये खत्म हो गए तो इनको जो है बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये हमारे क्या है? इनके भंडार सीमित हैं। आगे है बेटा कि उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी, वन, और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और जो कुछ जो है प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है और जो खत्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, वो क्या होते हैं बेटा? अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कि पेट्रोल, खनिज, कोयला आदि। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं, जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन इनका लापरवाही से उपयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो बेटा जल है जो हमें उसका जो है सीमित तरीके से उपयोग करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही मिट्टी है, ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें सीमित तरीके से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वे विलुप्त हो जाएंगे। आगे बेटा इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको कि हमें सोल्व करना है। पहला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुछ उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो संसाधन, देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बेटा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो है उनको उदाहरण देकर समझाइए। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं बेटा? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, मृदा, वन आदि। अनवीकरणीय कौन से होते हैं बेटा? अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार जो है सीमित होता है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय में वर्गीकृत कीजिए, जैसे कोयला, वन, लोहा, जल, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल और वायु। इनको क्या करना है बेटा? जो नवीकरणीय है उनको नवीकरणीय में लिखना है और जो अनवीकरणीय है उनको अनवीकरणीय में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए, नवीकरणीय संसाधनों में क्या आएगा बेटा? या इसमें आएगा वन, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु। अनवीकरणीय में क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल और लोहा। आगे है बेटा कि मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए।
कहानी लिखनी है बेटा आपको। एक कोई भी आपको मनगढ़ंत सी कहानी लिखनी है कि सोचिए अगर मीठा पानी यानी कि पीने का पानी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे। तो यहाँ पर मैंने एक लिखी है कहानी कि एक बार एक अजय नाम का लड़का था। उसके गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। वे सब ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट करते थे। अजय जानता था कि पानी हमें देखकर यूज करना चाहिए, लेकिन उसकी इस बात पर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि अकाल पड़ गया। लोग पीने के पानी के लिए तरस गए। तो उन सभी व्यक्तियों को समझ आया कि अजय ठीक बोल रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और पानी की बूंद बूंद बचानी चाहिए। आई होप बेटा वो आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।